जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र पटेल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? फर्स्ट ऑप्शन अहमदाबाद, सेकंड ऑप्शन कोलकाता, थर्ड ऑप्शन औरंगाबाद, फोर्थ ऑप्शन सांबा। इसका उत्तर है सांबा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग का सांबा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया। सांबा जिले में कुल 62,641 परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड के लिए पात्र है। इस कार्ड पर सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क कराया जा सकता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, सांबा जिला देश का पहला सौर जगह देने वाला जिला है। सेकंड फैक्ट, आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से। क्वेश्चन सेकंड, अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है? फर्स्ट ऑप्शन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन राष्ट्रीय आवास बैंक, थर्ड ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, फोर्थ ऑप्शन राष्ट्रीय आवास बैंक। इसका उत्तर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खाता एग्रीगेटर ढांचे पर लाइव होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। वित्तीय सूचना प्रदाताओं और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं के बीच डेटा प्रवाह को सक्षम करने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर को आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त है। यह ढांचा विनियमित संस्थाओं के बीच वास्तविक समय के आधार पर वित्तीय जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे निजी क्षेत्र के बैंक पहले से ही एफआईपी और एफआईयू के रूप में सक्रिय है। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1919 मुंबई महाराष्ट्र। सेकंड फैक्ट, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। इसका सीईओ राज किरण राय जी। क्वेश्चन तीसरा, 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन बना है? फर्स्ट ऑप्शन जैन यूनिवर्सिटी, सेकंड ऑप्शन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, थर्ड ऑप्शन शिवाजी यूनिवर्सिटी, फोर्थ ऑप्शन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसका उत्तर है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर, कर्नाटक राज्य की। विश्वविद्यालय ने 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ चार्ट में शीर्ष पर रही। फर्स्ट फैक्ट, आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु, कर्नाटक। दूसरा स्थान कौन रहा? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, 17 स्वर्ण पदक जीते। तीसरा स्थान पंजाब विश्वविद्यालय, 15 स्वर्ण पदक जीते। क्वेश्चन चौथा, दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1 एयरपोर्ट कहाँ बनाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन भारत, सेकंड ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, थर्ड ऑप्शन इंग्लैंड, फोर्थ ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर है कोवेंट्री, इंग्लैंड। क्वेश्चन पांचवा, बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन पूर्णिया, सेकंड ऑप्शन औरंगाबाद, थर्ड ऑप्शन पटना, फोर्थ ऑप्शन नालंदा। इसका उत्तर है पूर्णिया। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे इसका उद्घाटन किसने किया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इस प्लांट की स्थापना किसने की? ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने। यह देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र है। क्वेश्चन छठा, किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सेकंड ऑप्शन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, थर्ड ऑप्शन भारत पेट्रोलियम, फोर्थ ऑप्शन रिलायंस इंडस्ट्री। इसका उत्तर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। कहाँ पर लॉन्च हुआ? तिनसुकिया जिला असम में M15 पेट्रोल लॉन्च किया गया। इस पेट्रोल के साथ मेथनॉल का 15% मिश्रण है। डिगबोई रिफाइनरी के पास असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा मेथनॉल का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन सातवां, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया है? फर्स्ट ऑप्शन वियतनाम, सेकंड ऑप्शन सिंगापुर, थर्ड ऑप्शन इंडोनेशिया, फोर्थ ऑप्शन मलेशिया। इसका उत्तर है वियतनाम। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, इसकी विशेषता क्या है? यह पुल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। सेकंड फैक्ट, इस पुल का फर्श फ्रेंच निर्मित टेम्पर्ड ग्लास से बना हुआ है। थर्ड फैक्ट, इस पुल ने ग्वांगडोंग चीन में स्थित अब तक के सबसे लंबे 526 मीटर ग्लास बॉटम ब्रिज के रिकॉर्ड को तोड़ता है। क्वेश्चन आठवां, किसने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है? फर्स्ट ऑप्शन सीमा सुरक्षा बल, सेकंड ऑप्शन रेलवे सुरक्षा बल, थर्ड ऑप्शन सशस्त्र सीमा बल, फोर्थ ऑप्शन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसका उत्तर है
रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए 25 दिन विशेष अभियान ऑपरेशन सतर्क चलाया। इस अभियान के तहत आरपीएफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। भारी मात्रा में शराब, तंबाकू उत्पाद, सोना चांदी और हथियार जब्त किए गए। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 2 जुलाई 1872। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। क्वेश्चन 9वां, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन बेंगलुरु, सेकंड ऑप्शन मुंबई, थर्ड ऑप्शन हैदराबाद, फोर्थ ऑप्शन चेन्नई। इसका उत्तर है हैदराबाद। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में स्थापित किया गया है। तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और लॉर्स लैब्स के साथ साझेदारी में इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का समर्थन किया। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, हैदराबाद को देश की जीवन विज्ञान राजधानी माना जाता है। सेकंड फैक्ट, भारत के कुल फार्मास्यूटिकल उत्पादन में हैदराबाद का योगदान लगभग 35% है। क्वेश्चन 10वां, डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन नाटो देशों के बीच, सेकंड ऑप्शन सार्क देशों के बीच, थर्ड ऑप्शन ब्रिक्स देशों के बीच, फोर्थ ऑप्शन ओपेक देशों के बीच। इसका उत्तर है नाटो देशों के बीच। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, अभ्यास पोलैंड में शुरू हुआ और 8 अन्य देशों में आयोजित किया जाएगा। सेकंड फैक्ट, नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 में। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। क्वेश्चन 11वां, 24वें मूक बधिर ओलंपिक में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? फर्स्ट ऑप्शन प्रथम, सेकंड ऑप्शन द्वितीय, थर्ड ऑप्शन 8वां, फोर्थ ऑप्शन 10वां। इसका उत्तर है 8वां स्थान पर रहा। 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, आयोजन कहाँ पर हुआ? काक्सियोस डो सुल, ब्राज़ील। सेकंड फैक्ट, प्रथम स्थान कौन रहा? यूक्रेन। 19 स्वर्ण, 6 रजत, 13 कांस्य पदक जीता। तीसरा फैक्ट, धनुष श्रीकांत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण और शौर्य सैनी ने कांस्य पदक जीता। फोर्थ फैक्ट, भारतीय बैडमिंटन टीम ने भी फाइनल में जापान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन 12वां, मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? फर्स्ट फैक्ट यूक्रेन, सेकंड फैक्ट पोलैंड, थर्ड फैक्ट श्रीलंका, फोर्थ फैक्ट बेल्जियम। इसका उत्तर है श्रीलंका। क्वेश्चन 13वां, भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन इंदौर, सेकंड ऑप्शन मुंबई, थर्ड ऑप्शन सूरत, फोर्थ ऑप्शन चेन्नई। इसका उत्तर है मुंबई। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, यह परियोजना बहु मुंबई नगर निगम बीएमसी और एयरो केयर क्लीन एनर्जी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। सेकंड फैक्ट, यह ईवी चार्जिंग प्लांट मीनाताई ठाकरे पार्क में अपशिष्ट ऊर्जा इकाई से जुड़ा है। थर्ड फैक्ट, यह घरेलू कचरे से 220 यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। फोर्थ फैक्ट, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया है। क्वेश्चन 14वां, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन तेलंगाना। इसका उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु मध्याह्न भोजन के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए नाश्ते की योजना की घोषणा की। विशेष पोषण योजना राज्य में कुपोषित बच्चों पर सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्ययन पर आधारित है। क्वेश्चन 15वां, किस राज्य के सभी पोमई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन मेघालय, सेकंड ऑप्शन मणिपुर, थर्ड ऑप्शन तेलंगाना, फोर्थ ऑप्शन त्रिपुरा। इसका उत्तर है मणिपुर। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पोमई जनजाति ने घोषणा की है कि पोमई बसे हुए क्षेत्र ड्रग मुक्त क्षेत्र होंगे, जो राज्य सरकार के ड्रग अभियान पर युद्ध का समर्थन करेंगे। क्वेश्चन 16वां, कहां पर एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन अयोध्या, सेकंड ऑप्शन मथुरा, थर्ड ऑप्शन मेरठ, फोर्थ ऑप्शन काशी। इसका उत्तर है अयोध्या, उत्तर प्रदेश राज्य में। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, प्रतिष्ठित गायिका लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सेकंड फैक्ट, उन्होंने देश और विदेश की 36 भाषाओं में 50,000 से अधिक गाने गाए। थर्ड फैक्ट, अयोध्या का उदय चौरा अब महान गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन 17वां, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है? फर्स्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन आंध्र प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन छत्तीसगढ़। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट,
लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत कब हुई? 8 मई 2022। सेकंड फैक्ट, एक लाडली ई ऐप स्वाद भी लॉन्च किया गया। थर्ड फैक्ट, राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM या किसी अन्य संस्थान में छात्राओं की पूरी प्रवेश शुल्क का भुगतान करेगी। फोर्थ फैक्ट, 12वीं पास करने के बाद कॉलेज में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को अलग अलग 25,000 रुपये की राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। फिफ्थ फैक्ट, लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 2007 मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 18वां, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? फर्स्ट ऑप्शन रिलायंस इंडस्ट्री, सेकंड ऑप्शन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, थर्ड ऑप्शन HDFC बैंक, फोर्थ ऑप्शन हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसका उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्री। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पहली भारतीय कंपनी बनी जिसने सालाना 100 अरब डॉलर का राजस्व पार किया। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए रिलायंस ने 7.92 लाख करोड़ 102 बिलियन डॉलर के राजस्व पर 60,705 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। उच्च तेल शोधन मार्जिन, दूरसंचार और डिजिटल सेवाओं में वृद्धि और मजबूत खुदरा व्यापार के कारण आय में वृद्धि हुई। सेकंड फैक्ट, ब्रॉडबैंड ग्राहकों में वृद्धि, ऑनलाइन खुदरा और नई ऊर्जा निवेश भी आय में वृद्धि के कारण है। तीसरा फैक्ट, रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई? 1966 में धीरूभाई अंबानी ने की। चौथा फैक्ट, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। 19वां क्वेश्चन, किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन तेलंगाना, सेकंड ऑप्शन गुजरात, थर्ड ऑप्शन कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन केरल। इसका उत्तर है केरल। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। टमाटर फ्लू एक अज्ञात बुखार है जो ज़्यादातर केरल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पाया गया है। क्वेश्चन 20वां, हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन PM नरेंद्र मोदी, सेकंड ऑप्शन अमित शाह, थर्ड ऑप्शन राजनाथ सिंह, फोर्थ ऑप्शन नितिन गडकरी। इसका उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। क्वेश्चन 21वां, किस संस्थान ने नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग ने खुले सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य डेटा को सुलभ, इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर सार्वजनिक सरकारी डेटा तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना है। 10 फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। सेकंड फैक्ट, प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, प्रथम CEO सिद्धूश्री खुल्लर। क्वेश्चन 22वां, किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई है? इसका उत्तर है केनिया। मार्साबिट काउंटी रेफरल अस्पताल में तैनात केन्याई नर्स अन्ना कबाले दुबा ने अपने समुदाय में महिला जननांग विकृति FGM जैसी पुरानी सांस्कृतिक प्रथाओं के खिलाफ शिक्षा का समर्थन करने और अभियान चलाने के लिए पहला एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया। सेकंड फैक्ट, अमीरात के CEO शेख अहमद बिन सईद अल मकुदम द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। थर्ड फैक्ट, पुरस्कार राशि 2,50,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान की गई। फोर्थ फैक्ट, ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड्स की स्थापना 12 मई 2021 को लॉन्च किया गया था। फिफ्थ फैक्ट, ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड्स की स्थापना एस्टर DM हेल्थकेयर द्वारा की गई है। क्वेश्चन 23वां, किसने 2 स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भारतीय सेना में शामिल किया? इसका उत्तर है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में भारतीय नौसेना के विध्वंस युद्धपोत INS सूरत और युद्धपोत INS उदयगिरी का शुभारंभ किया। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। यह पहली बार है कि 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोतों को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL द्वारा एक साथ लॉन्च किया गया। सेकंड फैक्ट, दोनों युद्धपोत को नौसेना डिजाइन निदेशालय DND द्वारा इन हाउस डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन 24वां, किस संस्थान ने नैनो बोट्स बनाया है? इसका उत्तर है IISc भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने दंत चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सेकंड फैक्ट, एडवांस हेल्थ केयर मटेरियल्स
नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए इस अध्ययन में बताया गया कि एक नैनो रोबोट बनाया गया है। थर्ड फैक्ट, ये नैनो रोबोट मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से दांतों की अंदर तक की सफाई करेगा। फोर्थ फैक्ट, वैज्ञानिकों ने लोहे के साथ कोटेड सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना पेचदार नैनोबोट्स तैयार किए हैं। फिफ्थ फैक्ट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए यह बहुत फायदेमंद रहेगा। क्वेश्चन 25वां, कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? इसका उत्तर है भारत। जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्रथम स्थान पर कौन है? चीन। दूसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा स्थान जापान। सेकंड फैक्ट, देश में यात्री और कमर्शियल वाहन सहित ऑटोमोबाइल की बिक्री में 9.5% का इजाफा हुआ है। यह बढ़ोतरी प्रमुख ग्लोबल बाजारों में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन 26वां, किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? इसका उत्तर है पश्चिम मध्य रेलवे। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, नवदूत भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा विकसित एक बैटरी चालित दोहरे मोड वाला लोकोमोटिव है। सेकंड फैक्ट, यह इंजन दोनों मोड यानी बैटरी और बिजली पर चलता है। थर्ड फैक्ट, यह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 18 कोच खींच सकता है। चौथा फैक्ट, इसमें 84 बैटरियां हैं और वर्तमान में इसकी क्षमता 400 टन खींचने की। पांचवा फैक्ट, वर्तमान में इसका प्रयोग जबलपुर, मुदवाड़ा और अन्य स्टेशनों पर ट्रेनों के शूटिंग के लिए परीक्षण के आधार पर किया जा रहा है। छठा फैक्ट, नवदूत लोकोमोटिव को रेलवे बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नवाचार का पुरस्कार मिला है। सातवां फैक्ट, नवदूत लोकोमोटिव का उपयोग करके भारतीय रेलवे प्रतिदिन 1000 लीटर डीजल बचा सकता है। आठवां फैक्ट, पश्चिम मध्य रेलवे में 3 डिवीजन है। वे जबलपुर रेलवे डिवीजन, भोपाल रेलवे डिवीजन और कोटा रेलवे डिवीजन है। नौवां फैक्ट, इसे न्यू कटनी जंक्शन के विद्युत विभाग द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन 27वां, किस बैंक ने अमेजन पे के साथ यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है? इसका उत्तर है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक अमेजन पे और अमेजन वेब सर्विसेज AWS ने सार्वभौमिक भुगतान इंटरफेस यूपीआई भुगतान देने के लिए एक साथ भागीदारी की है, जिसमें पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट लेनदेन शामिल होंगे। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। अमेजन पे आरबीएल बैंक को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के हैंडल रुपये के साथ एक यूपीआई आईडी प्रदान करेगा। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, इसकी स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1994। अमेजन का मुख्यालय सिएटल, वाशिंगटन, अमेरिका। अमेजन के CEO एंडी जस्सी। आरबीएल बैंक की स्थापना कब हुई? 1943 में। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। यह एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है। MD और CEO श्री R सुब्रमण्यम कुमार। आरबीआई बैंक का पुराना नाम अगस्त 2014 से पूर्व रत्नाकर बैंक था। क्वेश्चन 28वां, चर्चा में रहा नेचीपुर सुरंग कहाँ है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, सीमा सड़क संगठन अरुणाचल प्रदेश में नेचीपुर दर्रे के पास 500 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कर रहा है। सेकंड फैक्ट, इसका उद्देश्य चीन सीमा के पास अग्रिम बेस की ओर जाने वाले वाहनों की यात्रा समय में कटौती करना है। थर्ड फैक्ट, इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य वाहनों को लगने वाले समय को 6 किलोमीटर और 20 मिनट तक कम करना है। फोर्थ फैक्ट, BRO के प्रोजेक्ट के तहत नेचीपुर सुरंग का निर्माण 5600 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। क्वेश्चन 29वां, किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? इसका उत्तर है PNB मेडलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। PNB मेडलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। यह भारत में पहली बीमा योजना है जो निश्चित लाभ वाले आउट पेशेंट खर्चों को कवर करती है और समग्र दंत स्वास्थ्य से संबंधित लागतों के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह लॉन्च इस उद्योग में PNB मेडलाइफ नेतृत्व को इस एक तरह के स्टैंड अलोन दंत स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ मजबूत करता है, जो अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी के बिना प्रमुख दंत प्रक्रियाओं को कवर करता है। अपने ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए PNB मेडलाइफ ने 340 से अधिक डेंटल क्लिनिकों के साथ करार किया है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। PNB मेडलाइफ की स्थापना कब हुई? 2001 में। PNB मेडलाइफ का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। PNB मेडलाइफ के अध्यक्ष किशोर पोन्नवोलु। PNB के MD और CEO आशीष कुमार श्रीवास्तव।
क्वेश्चन 30वां, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसका उत्तर है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, बैठक की अध्यक्षता किसने की? चीन ने आभासी रूप से की। सेकंड फैक्ट, बैठक का विषय फास्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट था। थर्ड फैक्ट, ब्रिक्स 5 प्रमुख देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। फोर्थ फैक्ट, भारत में सबसे हालिया 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी 9 सितंबर 2021 को आभासी रूप से की। फिफ्थ फैक्ट, 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पहले मूल रूप से पहले 4 देशों को ब्रिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। क्वेश्चन 31वां, किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह के खोज की योजना बनाई है? इसका उत्तर है चीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे नाम की यह परियोजना पहला अंतरिक्ष मिशन होगा जिसे विशेष रूप से सूर्य जैसे सितारों के आसपास रहने योग्य स्थलीय ग्रहों की खोज के लिए डिजाइन किया गया है। सेकंड फैक्ट, CHES एक लंबी अवधि के सर्वेक्षण पर 32 प्रकाश वर्ष दूर लगभग 100 सूर्य जैसे सितारों का निरीक्षण करेगा और उम्मीद है कि लगभग 50 पृथ्वी जैसे ग्रह या सुपर अर्थ ऐसे ग्रह खोजेंगे जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 10 गुना तक है। क्वेश्चन 32वां, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? इसका उत्तर है माउंट एवरेस्ट। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। सेकंड फैक्ट, 8 देशों के वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों की टीम ने 5 मौसम केंद्र स्थापित किए। थर्ड फैक्ट, अमेरिका में एपलाचियन स्टेट यूनिवर्सिटी के जलवायु वैज्ञानिक बेकर पेरी के नेतृत्व में नेट जियो टीम में पर्वतारोही और वैज्ञानिक शामिल थे। फोर्थ फैक्ट, इसके लिए द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और नेपाल की त्रिभुवन विश्वविद्यालय ने एक विशेष अभियान चलाया। क्वेश्चन 33वां, मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा है? इसका उत्तर है बेल्जियम। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, केरल के कोल्लम में देश के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई। सेकंड फैक्ट, 1958 में मंकी पॉक्स संक्रमण बंदरों से फैला था। थर्ड फैक्ट, इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में कांगो में सामने आया था। फोर्थ फैक्ट, 2003 में पहली बार यह वायरस अफ्रीका से बाहर फैला। फिफ्थ फैक्ट, मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीजों को 21 दिन क्वारंटाइन जरूरी है। क्वेश्चन 34वां, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? इसका उत्तर है उत्तराखंड। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, अमेरिका में रेडक्लिफ लाइफटेक की इकाई रेडक्लिफ लैब्स ने देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपनी पहली वाणिज्यिक ड्रोन उड़ान शुरू की है। सेकंड फैक्ट, कंपनी ने हाल ही में उत्तरकाशी और देहरादून के बीच अपना वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर खोला है। थर्ड फैक्ट, योग अध्ययन का प्रमुख केंद्र ऋषिकेश बीटल्स की 1968 की यात्रा से प्रसिद्ध हुआ था। क्वेश्चन 35वां, भारतीय रेलवे और किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? इसका उत्तर है IIT मद्रास। मई 2022 में रेल मंत्रालय ने स्वदेशी हाइपरलूप को विकसित करने हेतु IIT मद्रास के साथ साझेदारी करने की घोषणा की। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट एक प्रकार की बहुत उच्च गति की ट्रेन है जो वैक्यूम ट्यूब में चलती है। इसकी सहायता से लोगों और माल को हवाई जहाज जैसी गति से ले जाया जा सकता है। कम ऊर्जा की आवश्यकता और भारत को कार्बन तटस्थ बनाने में यह तकनीक महत्वपूर्ण है। सेकंड फैक्ट, वर्ष 2017 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हाइपरलूप प्रौद्योगिकी में अपनी रुचि व्यक्त की थी। थर्ड फैक्ट, IIT मद्रास के छात्रों की एक टीम के द्वारा वर्ष 2017 से आविष्कार हाइपरलूप नामक तकनीक पर काम कर रही है। फोर्थ फैक्ट, टीम आविष्कार द्वारा प्रस्तावित मॉडल 1200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है। फिफ्थ फैक्ट, यह टीम स्पेस एक्स हाइपरलूप पोर्ट प्रतियोगिता 2019 में शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में स्थान बनाने वाली एकमात्र एशियाई टीम थी। सिक्स्थ फैक्ट, उनके प्रोजेक्ट को यूरोपियन हाइपरलूप वीक 2021 में मोस्ट स्केलेबल डिजाइन अवार्ड भी प्राप्त हुआ। क्वेश्चन 36वां, भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया है? इसका उत्तर है ओडिशा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ओडिशा में शुरू किया, जिसमें ओलंपिक से जुड़े पाठ्यक्रम को स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है ताकि बच्चे सक्रिय, स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बन सके। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा शुरू किया गया था।
सेकंड फैक्ट, पहले वर्ष में कार्यक्रम का लक्ष्य भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों के 90 स्कूलों में नामांकित 32,000 बच्चों तक पहुंचाना है। थर्ड फैक्ट, यह कार्यक्रम दुनिया में 2006 से लागू है। फोर्थ फैक्ट, यह कार्यक्रम ओडिशा सरकार के स्कूल और जन शिक्षा विभाग और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट ने मिलकर तैयार किया है। फिफ्थ फैक्ट, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। क्वेश्चन 37वां, भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है? इसका उत्तर है बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, कब शुरू हुआ? 24 मई 2022 को पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में। सेकंड फैक्ट, अभ्यास का हार्बर चरण 24 से 25 मई को आयोजित हुआ। थर्ड फैक्ट, समुद्री चरण 26 से 27 मई तक बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित हुआ। फोर्थ फैक्ट, भारतीय नौसेना के जहाज कोरा और सुमेधा अभ्यास में भाग लिए हैं। फिफ्थ फैक्ट, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। क्वेश्चन 38वां, किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी नीति अपनाया है? इसका उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री ने कहा कि प्रदूषण मुक्त समाज बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहन नीति अपनाई गई है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, इलेक्ट्रिक वाहन नीति देश के 14 राज्यों में पहले से मौजूद है। त्रिपुरा 15वां राज्य बन जाएगा। सेकंड फैक्ट, पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम और मेघालय के बाद त्रिपुरा तीसरा राज्य बन जाएगा। क्वेश्चन 39वां, BPCL ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए भारत और पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस समझौते से राज्य में अक्षय ऊर्जा विशेषकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति होगी। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, भारतीय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में दुनिया का चौथा सबसे आकर्षक अक्षय ऊर्जा बाजार है। सेकंड फैक्ट, सिक्किम के अलावा उत्तराखंड एकमात्र अन्य राज्य है जिसने 2022 के लिए भारत में अपने अक्षय ऊर्जा लक्ष्य का 50% हासिल किया है। क्वेश्चन 40वां, परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर है NIT तिरुचिरापल्ली में। परम पोरुल राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत NIT तिरुचिरापल्ली में एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, परम पोरुल सुपर कंप्यूटिंग सुविधा NSM राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के चरण 2 के तहत स्थापित की गई है। सेकंड फैक्ट, इसमें इस्तेमाल अधिकांश घटकों का निर्माण और संयोजन देश में किया गया है। थर्ड फैक्ट, मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप CDEC द्वारा विकसित स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। फोर्थ फैक्ट, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन 41वां, चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल कहाँ है? इसका उत्तर नई दिल्ली। परम योद्धा स्थल में देश की आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा गया है उनसे जुड़ा लॉन है। इस लॉन में सभी परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्तियां और उनके युद्ध से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है। इस लॉन के बीचों बीच उल्टी राइफल और हेलमेट का स्थापित किया गया है। उसी स्मारक पर अमर जवान लिखा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, प्रतिष्ठित राइफल और सैनिक का युद्ध हेलमेट जो इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का हिस्सा था। सेकंड फैक्ट, उसे 27 मई 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ले जाया गया। थर्ड फैक्ट, यह 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों का प्रतीक था। फोर्थ फैक्ट, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को जनवरी 2022 में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शाश्वत लोक के साथ मिला दिया गया था। फिफ्थ फैक्ट, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इंडिया गेट से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है। सिक्स्थ फैक्ट, अमर जवान ज्योति 1971 के भारत पाक युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाई गई थी। सेवंथ फैक्ट, इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को किया। क्वेश्चन 42वां, महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका उत्तर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। विधानसभा परिसर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 की शुरुआत की, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में महिला सांसदों और विधायक शामिल हुए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, सत्र संविधान और महिला अधिकारों में वक्ताओं ने गुजरात विधानसभा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार शामिल थी। सेकंड फैक्ट, सत्र महिला अधिकार और कानूनी अंतराल के पैनलिस्ट में सांसद जया बच्चन, दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला और केरल हाईकोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन थी। थर्ड फैक्ट, निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के तहत उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, तेलंगाना MLC कविता कल्वकंतला
और भारतीय राष्ट्रीय महिला महासचिव एनी राजा अपने दृष्टिकोण व्यक्त करी। चौथा फैक्ट, 17 भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका के पैनलिस्ट सांसद सुप्रिया सुले और जेबी माथुर शामिल थी। फिफ्थ फैक्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समापन सत्र की शुरुआत की, जिसे संसदीय कार्य मंत्री के राधाकृष्णन संबोधित करे। क्वेश्चन 43वां, केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर है भुवनेश्वर, उड़ीसा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, कोयला मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और खान मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन किया। क्वेश्चन 44वां, भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है प्रगति मैदान, नई दिल्ली। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। फर्स्ट फैक्ट, इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका आयोजन कब हुआ? 27 और 28 मई 2022 को। तीसरा फैक्ट, ड्रोन मानव रहित हवाई वाहन है। क्वेश्चन 45वां, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका उत्तर है पियाली बसाक। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, उन्होंने यह कामयाबी दूसरे प्रयास में हासिल की। सेकंड फैक्ट, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की रहने वाली है। थर्ड फैक्ट, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला अलिशा आर नॉट थी, जो अमेरिका की रहने वाली थी। फोर्थ फैक्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बशेंद्री पाल थी, जो 1984 में शिखर पर पहुंची। फिफ्थ फैक्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 2850 मीटर है। इसे चोटी 15 भी कहा जाता है। क्वेश्चन 46वां, IPL 2022 का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर है गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से जीता। IPL 2022 के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, फाइनल मुकाबले का आयोजन कहाँ हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में। सेकंड फैक्ट, उपविजेता टीम राजस्थान रॉयल्स, इसके कप्तान संजू सैमसन थे। थर्ड फैक्ट, मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या, गुजरात टाइटंस टीम के कप्तान। फोर्थ फैक्ट, मैन ऑफ द सीरीज जॉस बटलर, 863 रन बनाए, राजस्थान रॉयल्स टीम के खिलाड़ी थे। फिफ्थ फैक्ट, पर्पल कैप विनर युजवेंद्र चहल, 27 विकेट लिए। सिक्स्थ फैक्ट, 2008 में IPL का पहला खिताब राजस्थान रॉयल्स टीम ने जीता था। क्वेश्चन 47वां, लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवानों की मौत होगी? इसका उत्तर है श्योक नदी। श्योक नदी के इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, उद्गम स्थल रिमो हिमानी। सेकंड फैक्ट, नुब्रो नदी श्योक की सहायक नदी है। थर्ड फैक्ट, राज्य लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान। फोर्थ फैक्ट, लंबाई 550 किलोमीटर या 342 मील। फिफ्थ फैक्ट, श्योक नदी सिंधु नदी में विलय हो जाती है। क्वेश्चन 48वां, महिला 20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता है? इसका उत्तर है माई 11 सर्कल। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, आयोजन का हुआ MCA स्टेडियम, पुणे, महाराष्ट्र। सेकंड फैक्ट, विजेता टीम सुपरनोवाज 4 रन से, कप्तान हरमनप्रीत कौर। थर्ड फैक्ट, सुपरनोवाज तीसरी बार विजेता बनी। फोर्थ फैक्ट, उपविजेता टीम वेलोसिटी, इसकी कप्तान दीप्ति शर्मा। फिफ्थ फैक्ट, वुमेन 20 चैलेंज की शुरुआत 2018 से हुई थी। सिक्स्थ फैक्ट, इस टूर्नामेंट में सुपरनोवाज, वेलोसिटी, ट्रेल ब्लेजर्स 3 टीमें हिस्सा लेती है। सेवंथ फैक्ट, ट्रेल ब्लेजर्स टीम की कप्तान स्मृति मांदना। क्वेश्चन 49वां, भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बन गई है? इसका उत्तर है अभिलाषा बराक। हरियाणा की अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर लड़ाकू विमान चालक बनी। इसी के साथ कैप्टन अभिलाषा बराक का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सेना के एविएशन कोर को वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। सेकंड फैक्ट, एविएशन कोर का आदर्श वाक्य स्विफ्ट एंड श्योर। थर्ड फैक्ट, वर्ष 2018 में अवनी चतुर्वेदी पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। क्वेश्चन 50वां, उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर है कठुआ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ के पास घाटी में निर्मित उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया। कठुआ में औद्योगिक बायोटेक पार्क अर्थव्यवस्था को बदल देगा और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। सक्षम बुनियादी ढांचा नवाचार की एक नई लहर को बढ़ावा देगा और स्वास्थ्य और कृषि से लेकर सौंदर्य प्रसाधन और सामग्री तक विभिन्न क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट, भारतीय बायोटेक उद्योग दुनिया के शीर्ष 12 गंतव्यों में से एक है और चीन के बाद एशिया में दूसरे स्थान पर है। फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उस क्वेश्चन से संबंधित और भी क्वेश्चन बच सकते थे उनको भी मैंने अच्छे से बताया है। फ्रेंड्स, आपको जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, इस चैनल पर जल्द ही आपके लिए जून 2022 के करंट अफेयर से संबंधित 50 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।